कि हम अपने चाचा से शादी कर रहे हैं और हमने हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए हैं। माँ ये हमारे चाचा है। शादी कब हुई? शादी हम लोग 14 अगस्त 2000 पत्रकारिता की छात्रा हूँ। कब जो है ये शादी में बदला? हम लोग बचपन से, चूंकि एक ही गांव के रहने वाले हैं, तो हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हमारा परिवार में आना जाना बना रहता था। अभी हमारे साथ एक बीपीएससी अधिकारी जो बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर के रहने वाले हैं और इनका वीडियो जो है सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा है। वायरल होने का वजह यह है कि ये अपने ही गांव के एक प्रेमिका है जिनसे लगातार 10 वर्षों से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और बीपीएससी अधिकारी बनने के बाद अपने ही गांव के एक प्रेमिका से इन्होंने शादी रचा लिए है। आदर्श विवाह किया है और बिना दहेज का विवाह किया है और खुद बीपीएससी का अधिकारी है। इसके बावजूद जो है समाज के लोग इनका काफी विरोध कर रहे हैं, घर वाले भी इन लोगों का विरोध कर रहे हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम सदन सिंधु है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय विजय कुमार राय हुआ। मेरा घर मनवा, पोस्ट इस्माइलपुर, थाना हाजीपुर सदर, जिला वैशाली, बिहार के निवासी। वहाँ के रहने वाले? जी। अच्छा, इन दिनों आपका वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा है कि आप एक बीपीएससी अधिकारी से प्रेम कर रहे थे पिछले लगभग 10 वर्षों से, अब शादी रचा लिया। इसके बीच में चर्चाएं काफी तेज हो गई है बिहार में और वैशाली हाजीपुर में। क्या कहना है इसको, क्या राय है आपका? कहना यही है कि यह चर्चा का विषय तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हमारा निजी मामला था कि हमने प्रेम किया और हमने शादी की। लेकिन परिस्थितियां ही कुछ ऐसी उत्पन्न हो गई है कि उसका प्रचार प्रसार जरूरी है, हमारे समाज को एक संदेश देने। अच्छा, आप लोगों की नजदीकियां कैसे कैसे बढ़ी और कब जो है ये शादी में बदला? हम लोग बचपन से, चूंकि एक ही गांव के रहने वाले हैं, तो हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हमारा परिवार में आना जाना बना रहता था। लेकिन 2015 में जब हमने 10th बोर्ड की परीक्षा पास की और उसके बाद हमने CHS सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में दाखिला के लिए एंट्रेंस पास करके वहाँ एडमिशन लिया, तब उसी समय वहाँ BHU में PG में इन्होंने नामांकन लिया था BHU में। और फिर वहाँ हम लोग मिले एक दूसरे से, चूंकि एक ही गांव के थे तो हम लोग आपस में कभी कभी एक दूसरे से मिलते रहते थे, एक दूसरे को जानने लगे, एक दूसरे के विचारों से प्रभावित होने लगे। फिर आकर्षण हुआ। आकर्षण ऐसा दैहिक आकर्षण हमारा नहीं हुआ और न ही हम कभी लिविंग में रहे। हमारा रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि उनकी भी तैयारियां थी, यूपीएससी की ये तैयारी करते थे। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि यूपीएससी अभी तक इनका नहीं हो पाया है। बीपीएससी में इनका चयन उपनगर के पद पर हुआ है और मेरी भी पढ़ाई लिखाई थी। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि प्रेम है, सही है, प्रेम करेंगे, लेकिन हम लोग इस रिश्ते को एक सही रूप देने के लिए, समाज को एक संदेश देने के लिए हम लोगों ने इंतजार करना सही समझा। हम लोगों ने प्रेम किया और काफी वक्त दिया अपने पढ़ाई लिखाई को। फिर हमने अपना PG इतिहास विषय में कंप्लीट किया इग्नू से ही। अभी मैं इग्नू से ही पत्रकारिता की छात्रा हूँ और ये अभी उपनगर आयुक्त है। तो अभी हम लोग को लगा कि अब हम लोग को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य और इससे भी बड़ा है। इनको भी अभी इनका एक अटेम्प्ट बचा हुआ है यूपीएससी का, इनको यूपीएससी करना है और हम अपने जीवन में भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, इस देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। तो बस इसी उद्देश्य के साथ और प्रेम के साथ हम लोगों ने विवाह करने का फैसला लिया और विवाह किया 14 अगस्त को। शादी के बाद घर के लोगों का रुख कैसा? घर के लोग नाराज है और उनकी नाराजगी का कोई वैध कारण मुझे नजर नहीं आता। जहाँ तक मैं समझती हूँ, संविधान को, देश को, विधि के शासन को, तो इस आधार पर उनकी जो नाराजगी है वो कतई सही नहीं है। हालांकि चूंकि वो भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, एक सामाजिक दबाव उन पर भी रहता है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले इस चीज का विरोध कर रहे हैं। गाँव के भी कई अन्य लोग हैं जिनको भी हमारा ये कदम अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जो सही है, जो संविधान के अनुसार हमने अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग किया है और आर्टिकल 21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हमारा संविधान को देता है हमारे इस आजाद भारत में। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में आर्टिकल 21 के भाग में जोड़ा गया है कि लड़की को वर चयन का अधिकार है। और फिर हमारे यहाँ भारतीय परंपराओं में भी स्वयंवर रचाने का विशेष महत्व है। माता सीता ने भी इसका उपयोग किया और श्री राम से विवाह किया था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से। तो हम भी यह मानते हैं कि संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करना कतई गलत नहीं है। अगर सामाजिक परंपरा और कुरीतियों की वजह से हम अपने अधिकारों का, अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करना छोड़ देंगे तो फिर देश इससे नहीं चलता। देश परंपरा और संस्कृति से नहीं चलती। देश जो है वो हमेशा संविधान, संवैधानिक न्याय और विधि के शासन से चलती है और हमेशा इसी से चलेगी। आप लोग अलग अलग कास्ट के हैं या फिर सेम कास्ट के? नहीं, हम लोग एक ही जाति से, हम लोग का यादव ओबीसी कास्ट। ओबीसी कास्ट से। अच्छा, ऐसा मन में कभी डर नहीं आया कि लड़का लोग जो है, ऐसा कभी मन में आपके जहन में कुछ आया कि बीपीएससी अधिकारी हैं और हम जो है अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो बीच रास्ते में ऐसा कुछ मतलब गड़बड़ियां हो जाती है, लड़की लोग साथ काफी धोखा होता है, ये सब मन में नहीं है? जी बिल्कुल, धोखा तो होता है, आए दिन होते हैं धोखे। लेकिन यदि हम इनसे प्रेम करते थे, हम किसी विशेष उद्देश्य से, कि हम इनसे कोई लाभ की इच्छा नहीं थी मेरे अंदर कि हमको इनसे कोई लाभ प्राप्त करना है, तो ये शादी ना भी करते तभी मेरा प्रेम इनसे रहता। अगर उसका कारण सार्थक होता, अगर हमारी शादी नहीं भी होती या अभी भी
जो हमारे चाचा हैं अरुण कुमार निराला और उनकी प्रेमिका वेदवती, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है इनके खिलाफ। आपके हस्बैंड के? जी, मेरे पति के खिलाफ और इनके परिवार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराया है अपहरण का। यानी आपके परिवार इनके विरोध में आ गए और आपके विरोध में आ गए? जी, परिवार पूरी तरीके से विरोध में है और उनको, हालांकि उनको विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं, तो उसमें मेरा कोई फैसला हो नहीं सकता। अपना फैसला उन पे नहीं थोप सकते हैं। उनका अपना विचार है कि वो इस प्रेम विवाह को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। उनका अपना कुछ सामाजिक दबाव है जिसकी वजह से वो इस फैसले पर पहुंच गए हैं। हालांकि उनको इसलिए विशेष रूप से इस फैसले पर नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि उनका लगभग, जहां तक मुझे याद है या मैंने उनकी प्रेम कहानियां सुनी है, तो लगभग काफी युवा एज में ही, युवा उम्र में ही उन्होंने, उनका भी प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। और जहां तक मेरी जानकारी है तो उन्होंने तो हिंदू रीति रिवाज से ऐसा कोई विवाह ही नहीं किया है। और इसके बावजूद सनातन धर्म की जब बात आती है तो वो कहते हैं, उनका कहना है कि हम अपने चाचा से विवाह किए हैं। तो मैं आज आप सबको खुल के एक बात बताना चाहती हूँ कि आप सभी मुझे बताइए और सोचिएगा जरा कि जब हम एक गांव में होते हैं या जब तक हमारी शादी नहीं होती, तो क्या एक इंसान को छोड़ के आप बाकी इंसान को किस रिश्ते से पुकारते हैं? हर कोई आपका इस देश के अंदर या दुनिया के अंदर, देश के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर, न सिर्फ मानव बल्कि जो भी जीव जंतु, सबसे हमारा पेड़ पौधा, इस प्रकृति से, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र से हमारा एक रिश्ता होता है। कोई ना कोई रिश्ता होता है। जैसे नदी को भी हम माँ मान लेते हैं, तो उसका, नदी को भी माँ मानते हैं, हम अपने देश की भारत माँ को माँ मानते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनके लिए क्या करें नहीं करें। ये हमारे चाचा है, उनका ऐसा कहना है। और चाचा है तो गाँव में, जब चूंकि हम लोग एक गाँव से, तो हम हर किसी को अपना चाचा, अपना भाई, अपना पिता या कोई ना कोई संबंध, हम उनसे, हमारा संबंध होता ही होता है। हाँ, अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ऐसा कहा गया, हमारे संविधान में ऐसा प्रोविजन है कि अगर 5 पीढ़ी के अंदर आता है तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत यह जो विवाह है वो अवैध माना जाता है। तो 5 पीढ़ी में मैं इंफॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि मैं, पहली पीढ़ी मुझसे शुरू होती है और मैं 4 भाई बहन हूँ, 3 बहन और एक मेरा भाई है। दूसरी पीढ़ी मेरे पिताजी की है, वो भी 5 भाई है, उसमें से भी ये नहीं है। तीसरी पीढ़ी मेरे दादाजी है जो सिंगल है, स्वर्गीय रामवृक्ष राय। चौथी पीढ़ी जो मेरे परदादा है, स्वर्गीय बुला राय, उनके भी ये वंशज नहीं है। उनके पहले भी है, उनका नाम मैं मेमोराइज नहीं कर पा रही, वो भी 2 या 3 भाई थे, उनमें से ये भी नहीं आते हैं, उनमें से नहीं आते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि किस आधार पे आप कहते हैं कि हम अपने चाचा से शादी करते हैं? ये सब समाज में मतलब झेलना पड़ रहा है, ये सब लोग वो आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है। जब आप समाज में सामाजिक परंपराओं के खिलाफ, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ जब जाके आप कुछ करते हैं ना, या फिर लड़ते हैं, हाँ लड़ते हैं, तो आपको इन सब चीजों के लिए हमेशा तैयार रहना होगा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि आज हमने इंटरव्यू दिया, ये चीजें क्लियर हो गई और लोग कल से हम पर सवाल नहीं उठाएंगे। लोगों का काम है सवाल उठाना। अगर बहुत लोग विरोध करते हैं तो हमें उस विरोध के बारे में ना सोच के हमें ये सोचना चाहिए कि जो लोग हमें सपोर्ट करें, जैसे आपने हमारे स्टोरी को, हमारी कहानी को समझा, हमारे प्रेम प्रसंग को समझा, हमारे विवाह को सार्थक समझा, और फिर आज आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं और लोगों तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो प्रेम है, वह कतई गलत नहीं है। तो फिर बाकी लोग के विरोध या प्रतिरोध करने से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में चलते रहता है और हमेशा चलते रहेगा, क्योंकि सब लोग आपके साथ आ जाए यह संभव नहीं है। फिलहाल संभव नहीं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप लोग शादी कब? शादी हम लोग 14 अगस्त 2014। और किस प्रक्रिया से, कोर्ट मैरिज या फिर मंदिर में जाए? नहीं, कोर्ट मैरिज तो हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि कोर्ट मैरिज की एक विशेष प्रक्रिया होती है, उसे गुजरना तो पड़ता है। हाँ, उससे गुजरना पड़ता है। हालांकि हम लोगों ने अपना शादी रजिस्टर कराने के लिए आवेदन दे रखा है और हमने हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। माँ कात्यायनी मंदिर शक्तिपीठ के 52 पीठ में से एक बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। माँ दुर्गा का अंश है वहाँ, माँ कात्यायनी दुर्गा मंदिर खबरिया। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर मेरा बस यही कहना है कि जो दहेज प्रथा समाज की कुरीतियां हैं उसको दूर करने के लिए लोग को आगे आना चाहिए। और यह निश्चित तौर पर अगर इतिहास सब पढ़ेंगे तो राजा राम मोहन राय, ज्योति जो लोग समाज के परंपराओं के विरुद्ध आवाज उठाए हैं उनको समाज का प्रति तो सहना पड़ा है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। क्योंकि मानव सभ्यता का जो इतिहास है, आप उसको पढ़ेंगे तो मानव सभ्यता का जो विकास कारक है हमेशा कुछ लोग खींचे हैं उसको। वैसे लोग बहुत कम होते हैं और उन्हीं से मानव सभ्यता का विकास अभी तक यहाँ आगे बढ़ा है। तो हमें कोई एतराज नहीं है। लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि प्रेम करना बुरा नहीं है। और जिस तरीके के विवाह एक ही गाँव में है, तो वैसा महावीर भगवान बुद्ध के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो भगवान महावीर जैन जो है, उनकी जो बेटी है उनका विवाह अपने ही बहन की बेटा से हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा बात नहीं, हम लोग विवाह किए, हम लोग भी कोई रिश्ता नहीं है। श्री कृष्ण के साथ भी अगर देखेंगे तो श्री कृष्ण की विवाह कुंती है और कुंती का जो बेटा अर्जुन है उसको अपनी बहन से शादी भगा के करवा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बात नहीं है मुझे लगता है। और हम लोग प्रेम करते हैं तो इससे मुझे इसलिए साथ आ गए। साथ आ गए हैं। दूसरी चीज है कि बहुत सारे अधिकारी हैं, हम लोग भी तैयारी किए हैं,
परीक्षा पास किए, देखे हैं लोगों को कि समाज में संदेश नहीं देते हैं, क्योंकि समाज में जब तक आप कोई प्रतिमान नहीं देंगे, संदेश नहीं देंगे, जब तक वो सामाजिक बुराई दूर नहीं होती। देश दहेज प्रथा है, तो दहेज प्रथा के प्रति हम मानव श्रृंखला बनाते हैं, सरकारी स्तर पर देखेंगे मानव श्रृंखला बनता है, सरकारी स्तर पर दहेज प्रतिरोध कानून भी है, ठीक ना। लेकिन समाज में एक अधिकारी होने के नाते वो ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिससे एक संदेश जाए। हम अगर हम कुछ पैसा ले लेते, 50 लाख रुपया ले लेते, 1 करोड़ रुपया ले लेते और शादी कर लेते, तो एक कैसा संदेश जाता है। एक आम आदमी भी दहेज के साथ शादी कर रहा है, एक अधिकारी भी कर रहा है, तो संविधान पर क्या है, नैतिकता पर क्या है, परंपरा पर क्या है, संवैधानिकता पर क्या है, तो वो संदेश नहीं जाता। तो मुझे लगता है कि मैं एक सकारात्मक काम किया हूँ, संदेश देने का एक माध्यम बने हैं कि समाज को एक बेहतर संदेश देता है दहेज प्रथा की विरुद्ध। अभी आप किस पोस्ट पे हैं और कहाँ पे कार्यरत? अभी हम उपनगर आयुक्त के रूप में बेगूसराय में कार्यरत है, और जब यानी अभी सीएल पर है, छुट्टी पर है। सीएल मैंने सीएल के एप्लीकेशन में सर्वे पास कर दिया था और छुट्टी पर है।